जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको लेकर आए हैं गोकुल, जिसे कान्हा की जन्मभूमि माना जाता है। यह एक छोटा सा गांव है जहां श्री कृष्ण को उनके माता पिता नंद बाबा ने पाला था। गलियों में से निकलते हुए हम धीरे धीरे यमुना की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर नंद बाबा का भवन बना हुआ है। धीरे धीरे गलियों को, छोटी छोटी गलियां हैं जहां पर कृष्ण भगवान खेला करते थे, उनको पार करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मथुरा के पास गोकुल भक्तों के लिए एक मुख्य तीर्थ स्थल में से एक माना जाता है। यह वह जगह है जहां नंद कान्हा दही और मक्खन चुराता था। यह वही जगह है जहां नन्ना कान्हा दही और मक्खन चुराता था। गोकुल उत्तर प्रदेश से मथुरा से 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यमुना के इस पार मथुरा है तो उस पार गोकुल है। मथुरा के बाद हर व्यक्ति को गोकुल की यात्रा करनी चाहिए। जो भी मथुरा जाता है उसे गोकुल की यात्रा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का बचपन गुजरा था। दुनिया के सबसे नटखट बालक ने यहाँ 11 साल 1 माह और 22 दिन गुजारे थे। जो बचपन का दिन था वो इतना ही समय था जो गोकुल में उन्होंने गुजारा था। गोकुल का नाम गायों का निवास होने के कारण पड़ा था। इससे पहले गोकुल को महावन भी कहा जाता था। पहले गोकुल को महावन कहा जाता था, लेकिन अब महावन भी कहते हैं और इन्हें गोकुल भी कहते हैं। यहाँ जन्माष्टमी पर सबसे ज़्यादा भक्तों की भीड़ होती है। अगर आप कान्हा के भक्त हैं तो आप उधर जाइए और जन्माष्टमी मनाने का सौभाग्य प्राप्त करिए। तो गोकुल में ऐसी बहुत सी जगह हैं। गोकुल में ठकुरानी घाट सबसे प्रसिद्ध है। इसी घाट पर वल्लभाचार्य को यमुना नदी ने दर्शन दिए थे। वहाँ उन्होंने उनकी बड़ी तपस्या की थी और तब उन्हें वहाँ पर दर्शन दिए थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और उनकी भूमि को आजीवन सेवा देने का फैसला किया था, क्योंकि वह यहीं पर रहेंगे और भगवान का गुणगान करते रहेंगे। भगवान कृष्ण ने खेलते हुए मिट्टी का ढेला जो खाया था, तब माता यशोदा ने वहाँ उसके मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा था। क्योंकि मिट्टी का ढेला खाने के बाद माता यशोदा घबरा गई कि इन्होंने तो मिट्टी का ढेला खा लिया है, तो अब तो अप्रिय हो जाएगा। और जब उसका मुंह खोल के देखा तो ब्रह्मांड के दर्शन हुए। तो यह ब्रह्म का जो कुंड है, ये वही कुंड है जहाँ पर माता यशोदा ने घबरा गई थी और ब्रह्मांड के दर्शन किए थे। आज वह ब्रह्म घाट के नाम से जाना जाता है। ब्रज 84 कोस की जब परिक्रमा करते हैं तो यहीं से निकल कर जाते हैं, नंद बाबा के दर्शन करते हैं। रमन रेती है और उसके भी भव्य दर्शन करते हैं। नंद महल 84 खम्भों पर बना हुआ है और ये 84 खम्भे वाला मंदिर भी इसे कहते हैं। पास में ही यमुना है। जो भक्त जाते हैं यमुना के दर्शन करते हैं और स्नान करते हैं। गोकुल धाम सभी धामों में से श्रेष्ठ माना जाता है। और गोकुल धाम जब बचपन बीता था तो कंस के भय से यहाँ से नंद बाबा उसे यहाँ से लेकर दूर चले गए थे। आज भी भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यमुना नदी बिल्कुल मंदिर के किनारे से जाती है। कितनी भयानक आपदा आई, लेकिन मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। ये यमुना नदी यहाँ पर बैराज बना दिया है सरकार ने। यह यमुना नदी बिल्कुल किनारे से गुजरती है और मंदिर का कोई भी बाल भी बांका नहीं होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।